गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे नाउन और उससे जेंडर से रिलेटेड जो भी बातें रहती हैं उन पर आपसे डिस्कस किए थे। उस डिस्कस में मैंने ये देखा था कि जो नाउन रहता है उसके जेंडर होते हैं। जेंडर को दूसरी दृष्टि से इसे सेक्स भी बोला जाता है। अगर मैं सेक्स और जेंडर इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ तो वही सेक्स जेंडर को डिनोट करता है, लेकिन सेक्स की सेंस में इसे मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, लेकिन जेंडर की सेंस में मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर बोला जाता है। ये मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, इसकी उत्पत्ति, ये शब्द आया कहाँ से? तो ये शब्द ये हमको साइंस से प्राप्त हुआ। साइंस के केस में इसी को सेक्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के केस में इसे जेंडर के नाम से जानते हैं। तो सेक्स को डिनोट करने के लिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है कि किसी भी नाउन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर सेक्स का डिवीज़न मेल और फीमेल में किया गया। वहीं पर इंग्लिश लैंग्वेज की दृष्टि से किसी भी नाउन को उसके जेंडर के फॉर्म में मैस्कुलिन और फेमिनिन में डिवाइड किया गया। तो मैस्कुलिन जितने भी, जिसे मैं पुल्लिंग श्रेणी में यानी पुरुष वर्ग में राम, श्याम, मोहन, ये हमारा सब, ये सारे वर्ड्स ये मैस्कुलिन जेंडर से रिलेटेड है। वहीं पर फेमिनिन जेंडर की सेंस में सीता, गीता, रीना, तो इनको देखकर, इनको सुनकर मैं इनके मैस्कुलिन और फेमिनिन को बता सकता हूँ। लेकिन अच्छा, इनके लिए जो भी सेंटेंस मुझे दिया रहता है वो सेंटेंस में जेंडर की पहचान इनके प्रोनाउंस से, जो प्रोनाउंस ही और सी, तो ही एक मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट करता है, वहीं पर सी एक फेमिनिन जेंडर को डिनोट करता है। इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर को 4 काइंड्स में, ये प्रीवियस वीडियो को थोड़ा रिपीट भी कर रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर को 4 काइंड्स में, जिनमें आपका फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर आता है, सेकंड फेमिनिन जेंडर आता है, थर्ड कॉमन जेंडर और फोर्थ वन न्यूटर जेंडर आता है। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन को ईजिली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है, वो होती है इसमें कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर में। कॉमन जेंडर की सेंस में लाइक स्टूडेंट, लाइक डॉक्टर, लाइक टीचर। अब एक टीचर को देखता हूँ तो एक टीचर वो मैस्कुलिन भी हो सकता है, वो फेमिनिन भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में मैं टीचर को एक कॉमन जेंडर की कैटेगरी में लेते हैं, तो वहाँ पर मैं उसके लिए ही भी यूज कर सकता हूँ, उसके लिए सी भी यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह, इसी तरह एक फ्रेंड ले लेते हैं, फ्रेंड ही भी हो सकता है, फ्रेंड सी भी हो सकता है। जैसे ये बोला जाता है कि जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जो कठिन परिश्रम करता है सफल होता है। अब यहाँ पर मैं किसको प्रेफरेंस दूँ, एक मेल को या फीमेल को, एक मैस्कुलिन को या फेमिनिन को? इस तरह के एग्जाम्पल से मुझे ये प्राप्त होता है कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। ये प्रोवर्ब टाइप में हर एक के लिए फॉलो करता है। ये एक मैस्कुलिन को भी फॉलो करेगा, ये एक फेमिनिन को भी फॉलो करेगा। तो ऐसी स्थिति में देखता हूँ कि
जो मेहनत करेगा, तो ऐसे केसेज में जो प्रेफरेंस रहता है वो प्रेफरेंस मैस्कुलिन को दिया जाता है। बहुत से लोग बाहर खड़े थे, ये बोला गया कि सभी लोग इंतज़ार करें। अब उसमें किसी पार्टिकुलर जेंडर को लेकर के नहीं, वहाँ पर एक मैस्कुलिन को भी इंडिकेट करेगा और फेमिनिन को भी इंडिकेट करेगा। ऐसे केसेज में मैस्कुलिन को प्रेफरेंस दिया जाता है कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो जो मेहनत करेगा ये मैस्कुलिन को भी इंडिकेट करेगा, ये फेमिनिन को भी इंडिकेट करेगा, लेकिन प्रेफरेंस ये मैस्कुलिन की ओर जाता है। कि मोस्टली जैसे मैंने बोला कि मैंने अपनी बर्थडे में अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स मेल और फीमेल, मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो वैसे क्या मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया। आई इनवाइटेड माय फ्रेंड्स इन माय बर्थडे पार्टी। आई इनवाइटेड माय फ्रेंड्स। राम ने अपने दोस्तों को, अब वहाँ अपने दोस्तों उसमें मेल और फीमेल, हिज फ्रेंड्स, राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स इन हिज बर्थडे पार्टी। इसके लिए ऐसा नहीं बोला गया कि राम इनवाइटेड हर फ्रेंड्स। व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है कि जो भी प्रेफरेंस दिया जाता है वो प्रेफरेंस मैस्कुलिन जेंडर के लिए रहता है। तो इस तरह से मैं ये देखता हूँ कि जो कॉमन जेंडर रहता है, तो कॉमन जेंडर में जो प्रेफरेंस जाता है वो मैस्कुलिन जेंडर के लिए जाता है। इस कॉमन जेंडर के केस में अगर कोई भी कॉमन जेंडर जिसके पहले मैं लेडी, मैं वुमेन, गर्ल या वुमेन, तो वुमेन इन शब्दों को उस कॉमन जेंडर से पहले अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ तो इसकी प्लेसिंग से एक फेमिनिन जेंडर इंडिकेट करता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि जो सेक्स डिनोट करते हैं, तो सेक्स को डिनोट करने के लिए लेडी शब्द का यूज नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं आई कॉल्ड माई लेडी टीचर टू गिव एजुकेशन टू माई किड्स। तो यहाँ पर जो लेडी टीचर है, तो लेडी टीचर, वो टीचर तो एक कॉमन नाउन, और उस टीचर के सेक्स को डिनोट करने के लिए एक लेडी शब्द यहाँ पर प्रॉपर वर्ड नहीं है। उसके सेक्स को डिनोट करने के लिए प्रॉपर वर्ड वुमेन होगा। तो हम लोग इस तरीके की छोटी और अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये बड़ी गलती है, एक बड़ा मिस्टेक है कि इसको डिनोट करने के लिए, उसके सेक्स को डिनोट करने के लिए लेडी वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। वहाँ पर यूज क्या है, उसके सेक्स को डिनोट करने के लिए वुमेन शब्द यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ये दिया है कि यदि कॉमन जेंडर के नाउन के पहले गर्ल, फीमेल, वुमेन या लेडी शब्द का यूज करते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर के नाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बोला अ वुमेन टीचर और अ वुमेन डॉक्टर। डॉक्टर भी एक कॉमन नाउन है। अ वुमेन डॉक्टर एग्जामिन्स हर पेशेंट। इस प्रकार मैंने ये सीखा
कि वुमेन शब्द का जो यूज किया जाता है वो सेक्स को डिनोट करने के लिए करते हैं, ना कि लेडी का। लेडी शब्द का यूज एड्रेस करने के लिए करते हैं, और वहाँ पर जब मैं इस लेडी शब्द का यूज एड्रेसिंग के लिए करूँगा तो ये सिंगुलर नंबर में नहीं रहता है। एड्रेसिंग के लिए वुमेन शब्द का यूज नहीं करते हैं। वुमेन शब्द का यूज करूँगा लेकिन तब जब सिंगुलर नंबर का रहता है। सिंगुलर नंबर के रूप में वुमेन शब्द का यूज एड्रेसिंग के लिए करते हैं, लेकिन प्लूरल नंबर के रूप में लेडीज शब्द का, लेडी के प्लूरल नंबर लेडीज शब्द का यूज एड्रेसिंग के लिए करते हैं। एड्रेसिंग के क्षेत्र में लाइक द प्राइम मिनिस्टर said to the people, ladies and gentlemen, beware of एक प्राइम मिनिस्टर रहता है, वो लेडीज और मैंस, महिलाओं और पुरुषों को एड्रेस करता है किसी बात को लेकर। तो किस तरह से बोलता है? हमारे मोदी जी किस तरह बोलते हैं? भाइयों और बहनों। तो भाइयों और बहनों, तो बहनों यहाँ पर मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन। अब किसी भी चीज़ को जब एड्रेसिंग के लिए यूज करूँगा तो एड्रेसिंग के फील्ड में लेडीज यानी लेडी के प्लूरल नंबर लेडीज का यूज करता हूँ। एक पॉइंट हो गया। लेडी का यूज और मैं किस तरीके से करता हूँ? इसके पहले मैंने क्या बोला कि लेडी का यूज मैं सेक्स को बताने के लिए नहीं करता हूँ। अ लेडी टीचर, इट कांट बी सेड, बट इट विल बी सेड अ वुमेन टीचर। टीचर एक कॉमन नाउन है। उस कॉमन नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके सेक्स को बताने के लिए अ वुमेन टीचर, ना कि अ लेडी टीचर। दूसरा पॉइंट, लेडी शब्द के प्लूरल नंबर का यूज मैं एड्रेसिंग के लिए करता हूँ। तीसरा पॉइंट, जिस लेडी को आप जानते नहीं हैं, you are unknown with that lady, on that condition you are to use word lady. जैसे a lady was standing at a place, at the time someone stole his purse. उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? Someone has stolen this lady's पर्स। तो यहाँ पर उस लेडी को आप जानते नहीं हैं, और जिस लेडी को आप जानते नहीं हैं और वो लेडी आपके समक्ष है, बिफोर यू, उस कंडीशन में मैं उस महिला के लिए लेडी शब्द का यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन इसके पहले मैंने जो बोली कि लेडी का प्लूरल नंबर लेडीज होता है,
और लेडीज का यूज मैं एड्रेसिंग के लिए करता हूँ। सिंगुलर नंबर की फॉर्म में लेडी का यूज मैं उस कंडीशन में करेंगे जहाँ पर उस लेडी को आप जानते नहीं हैं और उसके बारे में मुझे कुछ कहना है, तब ऐसी स्थिति में उसके सिंगुलर नंबर का यूज करते हैं। एड्रेसिंग के लिए सिंगुलर नंबर की फॉर्म में लेडी का यूज ना करके उसकी जगह पर वुमेन का यूज करते हैं। कैसे? हम लोग, जैसे मैं क्लास में इंटी लेता हूँ, हमारी मैन टीचर या वुमेन टीचर, अगर मैन टीचर तो हम लोग जब बोलते हैं मैं आई कम इन सर, अगर वुमेन टीचर हैं तो हम लोग एंट्री लेते समय, उनसे परमिशन लेते समय क्या बोलते हैं? मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन मैम। तो ये एड्रेसिंग के लिए अगर सिंगुलर नंबर की फॉर्म में यूज करते हैं तो लेडी को नहीं करेंगे, उसकी जगह वुमेन को करेंगे। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से बोलता हूँ? यहाँ पर मैं बोलूँगा मे आई कम इन मैडम। तो यहाँ पर मैडम जो वर्ड है, ये मैडम एड्रेसिंग के लिए यूज किया गया। तो जहाँ पर एड्रेसिंग सिंगुलर नंबर के रूप में लेते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर नंबर के रूप में एड्रेसिंग के लिए लेडी का नहीं, लेडी का यूज एड्रेसिंग के लिए करूँगा तो उसकी प्लूरल नंबर को लेकर के करेंगे। सिंगुलर नंबर के रूप में एड्रेसिंग के लिए लेडी वर्ड नहीं यूज करते। एड्रेसिंग के लिए सिंगुलर नंबर के रूप में वुमेन शब्द का यूज करेंगे। इस तरह मैं किसी भी सेक्स को बताने के लिए वुमेन शब्द का यूज किया जाता है, ना कि लेडी का। इसके पहले मैंने उस थोड़ी सी चीज़ और रिपीट करेंगे कि मैंने आपसे ये चर्चा किए थे कि कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो प्रोनाउन का भी रोल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रोल भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी रोल करते हैं। इन वर्ड्स के साथ में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनका डिटेल आप आगे प्रोनाउन के केस में पढ़ेंगे। फिलहाल में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ जो भी नाउन सेलेक्ट करेंगे तो वो नाउन एक कॉमन जेंडर की फॉर्म में होगा। और जब ये कॉमन जेंडर की फॉर्म में होगा तो मोस्टली इसके साथ मैस्कुलिन जेंडर सेलेक्ट करते हैं। और यदि उसके सेक्स के बारे में मुझे ज्ञान है, मुझे जानकारी है, उस कंडीशन में मैं फेमिनिन जेंडर यूज करते हैं। लाइक everyone should do her duty। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एवरीवन एक वन काइंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरीके से, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोनों की तरीके से बिहेव करता है। अब यहाँ पर मुझे अगर उसके सेक्स का पता है तो यहाँ पर मैं हर यूज करते और इससे मोस्टली हिज का यूज इसके साथ किया जाना चाहिए। अगर मुझे उसके सेक्स का पता है तो उस कंडीशन में मैं हर यूज करूँगा फेमिनिन जेंडर, सी वाले में से, सी, हर, हर्स, हर्षियत, इनमें से किसी एक वर्ड को उसकी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। और अगर इसके बारे में हमको पता नहीं है तो हमको मैस्कुलिन जेंडर के ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, इनमें से किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, ईच ऑफ अस हैज डन हिज वर्क। यहाँ पर ये प्रोनाउन की तरीके से,
यहाँ पर ये प्रोनाउन के तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इसके अनुसार मुझे ये पता है कि इसमें प्रेफरेंस मैं किसको दूंगा, प्रेफरेंस मास्कुलिन जेंडर को देते हैं। अगर उसके जेंडर की मुझे जानकारी है तो उस केस में मैं फेमिनिन जेंडर यूज करूंगा, अदरवाइज यू आर टू यूज मास्कुलिन जेंडर। इसी प्रकार द सेम यू सी इन केस ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में somebody, anybody, everybody, anyone, someone, no one, ये सारे के सारे वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इनके साथ भी जो भी जिसके लिए बोला जा रहा है वो भी एक कॉमन जेंडर की तरीके से बिहेव में आता है। तो इनके साथ प्रेफरेंस मैं किसको दूंगा, इनमें भी मैं प्रेफरेंस मैस्कुलिन जेंडर को ही दूंगा। अगर उसके जेंडर का हमको पता है, उस कंडीशन में मैं सी वाले में से, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ में से किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। अगर उसके जेंडर की हमको जानकारी नहीं है तो उस कंडीशन में मैं मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रेफरेंस दूंगा। इसके बाद कुछ नाउन्स ऐसे रहते हैं लाइक बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट। इन्फेंट के बारे में क्या जानते हैं? इन्फेंट किसे बोला जाता है? एक नवजात शिशु होता है। अब नवजात शिशु देखने पर वेरी क्यूट, और जो क्यूट होगा तो हर कोई उसे लाइक करेगा, बट यू डोंट नो अबाउट हिज जेंडर। आप उसके जेंडर की जानकारी लेने की भी चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसे कोई विश नहीं होगा कि आप उसके जेंडर का पता करें। लेकिन उस कंडीशन में बेबी, चाइल्ड और इन्फेंट, इनको एक न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में लेते हैं। यहाँ पर इसको न्यूटर जेंडर कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देकर, अ चाइल्ड वाज इन इट्स बेड, यहाँ पर मैंने इट्स लगा दिया, यहाँ पर चाइल्ड लिया, यहाँ पर मैंने इट्स लगा दिया। इट मीन्स आई डोंट नो अबाउट इट्स जेंडर। तो जिसके जेंडर के बारे में मुझे पता नहीं है, चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, ये इतने अगर ये देखने में क्यूट लग रहे हैं तो उस कंडीशन में इनको, इनके जेंडर के बारे में मुझे पता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस कंडीशन में इनको न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में ले लेते हैं। लेकिन अगर इनके जेंडर की हमको जानकारी होती है तो ज़रूरत के मुताबिक इनको मास्कुलिन या फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउंस इनके साथ सेलेक्ट करते हैं। अगर मैस्कुलिन रहता है तो ही वाले में से किसी एक को, और अगर फेमिनिन रहता है तो सी वाले में से किसी एक को। और वरना चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, इनको न्यूटर जेंडर कंसीडर किया जाता है। इसी प्रकार कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सारे के सारे वर्ड्स थिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इनके लिए जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करता हूँ इट वाले में से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड एक न्यूटर जेंडर के नाउन के लिए यूज में आते हैं। तो इनके लिए जो भी जेंडर वो इट वाले में से, लाइक एवरीथिंग वाज केप्ट इन इट्स प्लेस। एवरीथिंग वाज केप्ट इन इट्स प्लेस। तो एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। इनके साथ जो प्रोनाउन जो जेंडर डिनोट करेगा वो इट वाले में से, इट, इट्स, इटसेल्फ। इसी प्रकार द सेम कुछ कलेक्टिव नाउन्स रहते हैं
उन कलेक्टिव नाउन्स के रूप में लाइक गवर्नमेंट, टीम, क्लास, क्रू, इनमें ही मैं ये देखता हूँ लाइक क्लास is the group of many students. When those students are divided, they have life. लेकिन क्लास शब्द जो इसे एक कलेक्टिव वर्ड के रूप में कन्वर्ट किया गया, तो ये कलेक्टिव वर्ड क्लास एक लाइफलेस वर्ड है। तो लाइफलेस वर्ड की स्थिति में इसे न्यूटर जेंडर की सीरीज में और इसके लिए जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो इट वाले में से, इनके साथ तो इनको ये जो भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, क्लास रहा, क्रू रहा, गवर्नमेंट रहा, टीम रहा, इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे वो सिंगुलर नंबर की, इनके साथ प्रयुक्त होने वाला जेंडर जो प्रोनाउन इनके लिए यूज करूँगा जो जेंडर शो करता है तो वो इट, इट्स, इटसेल्फ। लेकिन जब इन कलेक्टिव नाउन्स के प्रत्येक मेंबर को अलग अलग दर्शाते हैं, अलग अलग शो करते हैं, तब ऐसी स्थिति में इनको एक प्लूरल नंबर के प्रोनाउन, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्व्स, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करें। अगर मैं कलेक्टिव नाउन को लेकर के करता हूँ तो एक को न्यूटर जेंडर की भांति, और जब इसके प्रत्येक मेंबर को अलग अलग करके एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उस स्थिति में इसे एक प्लूरल नंबर के प्रोनाउन की भांति एक जेंडर के रूप में लेते हैं। कैसे? लाइक गवर्नमेंट has given its final decision. यहाँ पर मैं गवर्नमेंट एक कलेक्टिव नाउन के रूप में, एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट के रूप में, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट रहते हैं 2000 अंडर न्यूटर जेंडर, उनको न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में लेते हैं। अगर वो न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में लेंगे तो उनके लिए जेंडर शो करने के लिए जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो इट वाले में से लेते। अब अगर उस कलेक्टिव नाउन के प्रत्येक मेंबर को अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं तब उस स्थिति में इनके लिए जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करते हैं वो प्लूरल नंबर वाले में से लेते हैं। और प्लूरल नंबर का जो प्रोनाउन रहता है वो दे है, जो ही का प्लूरल नंबर दे, सी का प्लूरल नंबर दे, तो इनके लिए दे, देयर, देम, देयर्स, देमसेल्व्स, इनमें से किसी एक वर्ड को ज़रूरत के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। लाइक द मैटर वाज sent to the government. Government and they refused their proposal. The matter was sent to the government and they refused their proposal. इस तरह यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जब इनमें उस कलेक्टिव नाउन के प्रत्येक मेंबर को अलग अलग दर्शाया जाता है तो उस कंडीशन में जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो प्लूरल नंबर वाले में से, और प्लूरल नंबर के प्रोनाउन में दे वाली
कैटेगरी में बोर्ड और शिप रहता है। तो बोर्ड और शिप, इनके लिए मैं न्यूटर जेंडर, बोर्ड और शिप को न्यूटर जेंडर की सीरीज में लेते हैं। इनके लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वो इट वाले में से लेते हैं। लेकिन बोट और शिप को अगर किसी सेलर के साथ लेते हैं तो वही बोट और शिप को फेमिनिन जेंडर में ले लेते हैं और इसी को ज़रूरत के मुताबिक मैस्कुलिन जेंडर में भी ले लेते हैं। अगर हमको नीड लगती है कि मैस्कुलिन जेंडर में, तो ही वाले में से किसी प्रोनाउन को सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमको नीड लगता है फैमिली जेंडर में से, तो सी वाले में से किसी एक प्रोनाउन को सेलेक्ट कर। इसी प्रकार जो हमारे घरों में पेट एनिमल्स रहते हैं, पेट एनिमल्स में डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेज, दीज आर पेट एनिमल्स। इफ यू नो द जेंडर ऑफ दोज एनिमल्स, इफ यू नो द जेंडर ऑफ दोज एनिमल्स, तो उस कंडीशन में आपकी जानकारी के मुताबिक अगर वो मैस्कुलिन को रिलेट करता है तो सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन ही वाले में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, और अगर वो फेमिनिन से रिलेट करता है तो सी वाले में से किसी एक को सेलेक्ट कर। इस तरह कुछ इसी प्रकार कुछ और एक्स्ट्रा लाइक कंट्री के नेम रहता है। अगर किसी कंट्री के नेम को उसकी ज्योग्राफिकल यूनिट के आधार पर उसका बोध कराया जाता है, यदि किसी कंट्री के नेम को उसकी ज्योग्राफिकल यूनिट के आधार पर बोध कराया जाता है, तो उस कंडीशन में उस कंट्री के नेम को न्यूटर जेंडर की सीरीज में कंसीडर करते हैं। लाइक वी सी चाइना इन द ग्लोब, इट इज लाइक वी सी चाइना in the globe, it is one of the largest one of the largest countries in Asia। अगर किसी कंट्री के नेम को ज्योग्राफिकल यूनिट के रूप में व्यक्त किया जाता है, उस कंडीशन में उस कंट्री के नेम को न्यूटर जेंडर की सीरीज में लेते हैं। दूसरा इसी का पॉइंट है, जब उसी कंट्री के नेम को पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट ऑफ इंग्लिश। पर्सोनिफाइड एक पर्सोनिफिकेशन, एक वन काइंड फिगर ऑफ स्पीच। इसमें रहता क्या है कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनएनिमेट थिंग्स होती हैं, उनको सजीव मान लिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि इन लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो सी वाले में से एक फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन। उस कंडीशन में इनको एक फेमिनिन जेंडर का
नाउन कंसीडर कर लेते हैं और इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्रोनाउन सी वाले में से सेलेक्ट करते हैं। सी इन एग्जाम्पल, एज अमेरिका इज प्राउड ऑफ साइंटिस्ट्स, यहाँ पर मैंने हर यूज किया। अमेरिका इज वन काइंड नेम ऑफ सम कंट्री। इफ अमेरिका इज नेम ऑफ सम कंट्री, दिस इज लाइफलेस। इट विल अंडर न्यूटर जेंडर। अगर ये न्यूटर जेंडर है तो इसके लिए इट्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस कंट्री को पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के रूप में कंसीडर किया गया। और जब किसी देश के नाम को पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के रूप में उसके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक यूनिट के रूप में शो किया जाता है। जब किसी कंट्री के नेम को पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के रूप में पॉलिटिकल या इकोनॉमिक यूनिट के रूप में व्यक्त किया जाता है, तब उस कंडीशन में इसे एक फेमिनिन जेंडर के नाउन के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो जब इसे फेमिनिन जेंडर के नाउन के रूप में कंसीडर करेंगे तो इसके लिए जो भी प्रोनाउन वो सी, हर, हर्स, हर्शियल, इनमें से किसी एक को लेता हूँ। लाइक अमेरिका इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। ओके, इसके बाद इसी पर बेस्ड जेंडर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देते